हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राजस्थान की सेकंड ग्रेड एमसीक्यू मैराथन क्लास में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। आज कला और संस्कृति का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम कल से पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर देंगे। और ये जो टॉपिक है ये लास्ट है, लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पर है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे पूरे राजस्थान जीके का कह लीजिए या कला संस्कृति का कह लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। इसमें से जो साहित्य वाला पोर्शन है इसमें से कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इतने जितने भी टॉपिक आपकी कला संस्कृति में दे रखे हैं इनमें से हो सकता है किसी भी टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन स्किप कर जाए, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पुटअप होना ही है। ठीक है, तो आप ये वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने लगभग जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सारे इंक्लूड किए, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन आप लास्ट तक सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट देखिएगा और सारे कोशिश करिएगा कि सारे याद हो जाए आपको। मुझे नहीं लगता इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, और आज थोड़ा सा मैं स्पीड रखने वाली हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बूंदी और कोटा क्षेत्र यानी कि हाड़ौती जो क्षेत्र है उसमें हाड़ौती बोली बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागड़ी बोली जो है राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बागड़ी बोली बागड़ प्रदेश में बोली जाती है, और बागड़ प्रदेश यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी कि दक्षिण पश्चिम जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वहाँ पर बागड़ी बोली बोली जाती है। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? तो अहिरवाटी बोली जो है अलवर के अंदर बोली जाती है। इसी अहिरवाटी को राठी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के जो प्रसिद्ध लेखक है वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? तो गोडवाड़ी बोली सबसे पहले गोडवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। गोडवाड़ क्षेत्र में किसे कहते हैं? लूणी बेसिन को कहते हैं। इनमें से जालोर के अंदर गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी? अभी हमने देखा डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी कि बागड़ प्रदेश, जिसमें बागड़ी बोली बोली जाती है। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो जो गोडवाड़ी उपबोली है ये मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस बोली पर गुजराती प्रभाव का भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? तो देखिए गुजराती प्रभाव कहाँ होगा? जो उसके अटैच के एरिया होंगे, यानी कि इनमें से जो बागड़ी बोली है ये गुजरात के टच में है, इसलिए इस पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। टटकी उपबोली किस भाषा से संबंधित है? देखिए इंपॉर्टेंट है, टटकी उपबोली जो है ये किस भाषा से संबंधित है? तो देखिए किस भाषा से संबंधित है, तो ये है मारवाड़ी। एक मिनट, ये मारवाड़ी से की उपबोली है। ठीक है, निमाड़ी उपबोली, एक तो निमाड़ी और एक इसके साथ ही याद रखिएगा, दोनों साथ में भी पूछी गई है कि निमाड़ी और रागड़ी किसकी उपबोली है, और सेपरेट भी पूछी गई है कि निमाड़ी किसकी है और रागड़ी किसकी उपबोली है। तो ये दोनों जो है मालवी की उपबोलियाँ है। किसकी है? निमाड़ी और रागड़ी किसकी है? मालवी की उपबोलियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बागड़ी जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है, यानी कि दक्षिणी राजस्थान में या दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में। धाती मारवाड़ी की एक उपबोली है। सबसे पहले धाती किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की है। और ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बाड़मेर के अंदर बोली जाती है। ठीक है, इतालवी विद्वान टेस्टिटोरी निम्न में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ये जो राजस्थानी व्याकरण पर लेख के कारण ये जाने जाते हैं। ठीक है, रागड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियाँ? तो मैंने भी बताया मालवी की उपबोलियाँ है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है, और राजस्थान के चूरू सीकर झुंझुनू, यानी कि इससे ही आप अंदाज़ा निकाल सकते हो कि शेखावटी प्रदेश की बात कर रहा है। ठीक है, और इसमें 30 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है। भाषा का नाम क्या है? तो शेखावटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ठीक है, ग्रीसन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में कब या तारीख बतानी में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था? तो 1908 के अंदर जो भारतीय भाषा सर्वेक्षण हुआ था उसमें ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के लिए किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर.सी. निगम के द्वारा जनगणना, एक मिनट, आर.सी. निगम के द्वारा जनगणना में मातृभाषा पर भाषा पुस्तिका, नाम क्या है? जनगणना में मातृभाषा पर भाषा पुस्तिका किसके द्वारा लेख लिखा गया? आर.सी. निगम के द्वारा। की भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया, और देसी वक्ताओं के द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप में भी लिखा गया है जो संपूर्ण देश में फैले हुए। ये सब किसके बारे में कहा गया है? तो ये मारवाड़ी भाषा के बारे में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आए हुए, पुलिस जो एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से लेखन और उनके लेखक के साथ सही मिलान करनी है। वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। ठीक है। चेतावनी चुंटिया किसने लिखा? तो ये केसरी सिंह बारट ने लिखा था। वीर विनोद श्यामल दास का ये सही है। सही सुमेलित की पहचान करनी है तो तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है, हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान के देश में किस स्थान पर है? तो यानी कि हिंदी बोलने वालों में राजस्थान किस स्थान पर है, ये पूछा गया है। और इस रेगिस्तानी राज्य को क्या कहा जाता है? हिंदी पट्टी का हृदय कहा जाता है। तो राजस्थान जो है दूसरे स्थान पर है हिंदी बोलने वालों में, और राजस्थान को क्या कहा जाता है? हिंदी पट्टी का हृदय। ठीक है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, मैंने बताया तीनों आए तो बीकानेर, और सिर्फ राजस्थानी साहित्य अकादमी पूछे तो उदयपुर। ठीक है। सूर्यमल मिश्रण रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? तो सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं इसके अंदर कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? इसके अंदर हाड़ौती बोली प्रयुक्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीसन ने किस बोली को भीली बोली कहा है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया है। एक तो कि ग्रीसन ने किस बोली को भीली बोली कहा है, तो ये किस बोली को कहा है? जो वागड़ी बोली है इसको कहा है। और एक पूछा गया है कि वागड़ी बोली को भीली बोली कहने वाले कौन है? तो ग्रीसन है। ठीक है। दोनों प्रकार से प्रश्न पूछे गए, दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिर वाटी और को किस नाम से जाना जाता है? जो अहिर वाटी है मैंने अभी पहले आपको बताया अलवर क्षेत्र में बोली जाती है, और राठी भी इसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रागड़ी किस बोली की उपबोली है? तो रागड़ी और निमाड़ी दोनों किसकी है? मालवी की उपबोली। देखिए क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, मैंने इसमें सिर्फ एक या दो बार लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग दूसरे तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है निमाड़ी और रागड़ी का। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कुवले माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख हुआ है? तो कुवले माला के अंदर राजस्थान की 18 भाषाओं का उल्लेख हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजावाटी एवं नागरचोल किसकी उपबोली है? तो राजावाटी नागरचोल 84 और एक और याद रखेंगे तोरावाटी। ठीक है। तोरावाटी जो कातली नदी का क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी, 84 राजावाटी नागरचोल, ये 4 भाषाएं आपको याद रखनी है। ये किसकी है? ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ है। ठीक है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ी जो बोली है उसके साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। जबकि जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान, ये तो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है डिंगल, और ये पूर्वी राजस्थान में क्या बोली जाती है? पिंगल बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी क्या है? मरुवाणी राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है। ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? हाड़ौती कोटा में बोली जाती है। ठीक है। वागड़ी बांसवाड़ा में बोली जाती है। ढूंढाड़ी जयपुर में, मेवाती उदयपुर में, अलवर भरतपुर में बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से असुमेलित है? तो बागड़ी जो है झुंझुनू में नहीं, बागड़ी हमने देखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जगरोती और धावड़ी, जगरोती करौली में बोली जाती है। एक बार सेपरेट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जगरोती कहाँ की बोली है? तो करौली की। ठीक है। धावड़ी कहाँ बोली जाती है? तो उदयपुर के अंदर बोली जाती है। गोड़वाड़ी सुरई में बोली जाती है, जालोर में बोली जाती है, यानी कि जो गोड़वाड़ प्रदेश है उसमें बोली जाती है। ठीक है। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? तो प्रधानता कहाँ रहेगी? जयपुर में, और बाकी अन्यों में जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाएगी। ठीक है। निम्न में से कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? तो देखिए किशनगढ़ है, बीकानेर है, थली बीकानेर की जो थली है, किशनगढ़ है, नागौर है, नागौरी भी मारवाड़ की उपशैली में आएगी, लेकिन देवगढ़ नहीं है। ये किस में आएगी? मेवाड़ी में आएगी। ठीक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो गोड़वाड़ी है जालोर में बोली जाएगी, हमने अभी देखा जालोर, सिरोही इधर गोड़वाड़ी बोली जाएगी, बागड़ी बांसवाड़ा डूंगरपुर, खेराड़ी भीलवाड़ा में, टोंक में, और कुछ हिस्सा बूंदी का। ठीक है। निमाड़ी नागौर में नहीं आएगी। ठीक है। ये गलत हो जाएगा, जबकि नागौरी किस में आती है? मारवाड़ी की उपशैली के अंदर आएगी, जबकि निवाड़ी जो है मालवी की उपबोली है। निम्न बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो मैंने भी बताया 4 तो आपको कंफर्म याद रखनी है। तोरावाटी आ जाएगी, उसमें राजावाटी आ जाएगी, और एक नागरचोल आ जाएगी। ठीक है। और एक 84, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि अच्छे से याद हो जाए। 84। ठीक है। अहिरवाटी किसकी है? तो अहिरवाटी जो है अलवर की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव देखने को मिलता है? तो मालवी का जो शक्तिशाली प्रभाव है वो इनमें से किस पर देखने को मिलेगा? अहिरवाटी पर। किस पर? एक मिनट, ये ढूंढाड़ी पर सर्वाधिक शक्तिशाली प्रभाव, मालवी का शक्तिशाली प्रभाव जो है ढूंढाड़ी पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये किसकी है? तो ये पुस्तक है
जॉर्ज ग्रेसन की है, ठीक है। और इसके अंदर राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, ठीक है, राजस्थानी शब्द का। और इसके अलावा जो राजस्थानी भाषा है उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है वो भी इसी बुक के अंदर किया गया है। तीनों प्रश्न याद रखना है। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। किसने किया है? जॉर्ज ग्रेसन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल क्या है? तो राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल है वो है 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। जबकि अगर राजस्थानी भाषा का चरमोत्कर्ष काल पूछे तो लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी माना जाता है, और इनमें से एक पूछा जाए तो 17वीं शताब्दी, ठीक है। 17वीं शताब्दी इसका चरमोत्कर्ष काल है, और उत्कर्ष काल 16 से 17वीं शताब्दी, और उत्पत्ति का काल माना जाए तो 12वीं का अंतिम जो चरण है, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, ठीक है। किस भाषा से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ? तो किस भाषा से हुआ? शोरशैनी अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? ठीक है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन अभी हमने देखा जाने जाते हैं, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जाने जाते हैं, और हीरालाल महेश्वरी भी जाने जाते हैं। नोम चॉम्स्की नहीं जाने जाते, ठीक है। टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी में अस्तित्व में आ चुकी थी? तो मैंने बताया उत्पत्ति का काल क्या था? 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। किसके अनुसार है? टेसिटोरी के अनुसार, ठीक है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो 1650 से लेकर 1850 याद रखेंगे। आपसे सदी पूछे तो 17वीं से 18वीं सदी, 16वीं से 17वीं सदी, और उसमें से भी 17वीं सदी जो है सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष काल की रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? मारवाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, सोरठा, छंद और मांड गायक राग जो है जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वो किसकी है? मारवाड़ी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मणी री किसकी है पुस्तक? पूछ ले, पृथ्वीराज राठौड़ की है वेली कृष्ण रुक्मणी री। और सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक है वीर ससई, ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये दोनों भाषा में लिखी गई है, डिंगल भाषा में। किसमें? डिंगल भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राठी और मेहटा। राठी और मेहटा, राठी तो हम किसको कहते हैं? अहिरवाटी को, और मेहटा भी अलवर में बोली जाने वाली एक बोली है, ठीक है। तो राठी और मेहटा या फिर अहिरवाटी भी पूछ ले, ये कहाँ पर बोली जाती है? तो ये मेवाती क्षेत्र की बोली है, ठीक है। और अगर जगह पूछ ले तो अलवर के अंदर, ठीक है। अलवर जिले के प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़, इनमें बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है कठेर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, और दोनों में अलवर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दी है। एक में तो है कि अगर इनमें से पूछ ले कि इनमें से कौन से कहाँ बोली जाती है, तो ये बोली जाती है कठेर। और एक हमने अभी देखी थी अहिरवाटी, ठीक है, अहिरवाटी, या फिर इसी को ही हम क्या कहते हैं? राठी, ये पूछी जाती है। तो ये जो अलवर का मुंडावर कोटपुतली, ठीक है, मुंडावर कोटपुतली जो क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है अहिरवाटी, और या फिर उसको राठी भी हम कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आगे आ जाएगा, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, प्रतापगढ़, अजबगढ़, बलदेवगढ़ और थानागाजी के अंदर कौन से बोली जाती है? कठेर, ठीक है। निम्न संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग किया? जो मेवाती क्षेत्र के संत होंगे जैसे लालदास है, चरणदास है, सेजोबाई, दयाबाई है, तो ये किस बोली का प्रयोग करेंगे? मेवाती बोली का। सुंदरदास नहीं होंगे, ये ढूंढाड़ी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात कर रहा है तो ये कौन सी हो जाएगी? मालवी, ठीक है। जबकि दक्षिण पश्चिम की हमने क्या देखी थी? बागड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? तो मराठी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? मालवी का, ठीक है। नेक्स्ट है, सोंधवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाटी, ये सब किसकी उपबोलियाँ है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, सेम ही पूछा गया। मालवी की उपबोलियाँ कौन सी? सोंधवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमटवाटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? ठीक है, क्वेश्चन है कि डिंगल को राजस्थानी भाषा किसने कहा है? तो किसने कहा है? ये कहा है पंडित रामकरण आसुबा में। किस पुस्तक में कहा है? तो राज रूपक में कहा है, ठीक है। जो राज रूपक है ये किसकी है? तो ये वीरबान की है, ठीक है, वीरबान, ठीक है, वीरबान की है राज रूपक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका ग्रंथ, ये सब जो है, तो योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये चतुर सिंह ने की है। किसने की है? चतुर सिंह ने। क्योंकि देखिए बड़े बड़े ग्रंथ है, योग सूत्र है, बड़ा ग्रंथ है, भगवत गीता है, सांख्य कारिका है, तो जो चतुर होगा वही इनकी रचना करेगा, तो चतुर सिंह। मुड़िया लिपि अक्षरों
के आविष्कारकर्ता कौन है? तो मुड़िया लिपि। सबसे पहले राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मुड़िया लिपि है। और इसके अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? तो टोडरमल को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रागड़ी बोली मिश्रण है। तो मैंने बताया रागड़ी और निवाड़ी दोनों किसकी मालवी की उपबोलियाँ है, लेकिन ये पूछ रहा है कि किसका मिश्रण है, तो ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठटकी, थाली, खेराड़ी ये सब किसकी उपबोलियाँ है? तो ठटकी, थाली और खेराड़ी जो है ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ है। ठीक है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थानी भाषा दिवस जो है ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो भी मैंने कितनी बार बता दिया आपको, अहिरवाटी बोली जो है ये अलवर के अंदर बोली जाती है। राठी और कठेर भी कहाँ बोली जाती है? अलवर के अंदर। लेकिन कठेर के जो संबंध में 3-4 डिस्ट्रिक्ट हमने अलग देखे थे, प्रतापगढ़, अजबगढ़, बलदेवगढ़ और एक कौन सा देखा था? उसके अलावा हमने अहिरवाटी जो है ये आप याद रखेंगे, बहरोड, मुंडावर और कोटपुतली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट अलग से याद रखिएगा, अहिरवाटी के और कठेर के, वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो बताए थे वो अलग से याद रखिएगा। आएगा युग में तीनों चारों का तो आप पहचान जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सम्मिलित है। तो ढाटी अभी हमने देखी, बाड़मेर के अंदर थी। ठीक है, धावड़ी उदयपुर के अंदर, जगरोती करौली के अंदर। तो ये सभी क्या है? सम्मिलित है। ठीक है, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है? तो प्रथम फिल्म है राजस्थानी भाषा की नजराना। और प्रथम क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा चर्चित या सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, जिसे हम कहते हैं लोकप्रिय। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थानी भाषा की सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन सी है, तो बाबूसारी लाडली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेली कृष्ण रुक्मणी और छंदराव जेतसीरो इंदौर दंगल में लिखी गई पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़, रतन महेश, दासोत्री, खिड़िया, जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इन सब के लिए जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है टेसी टोरी को। किसको दिया जाता है? टेसी टोरी को। ठीक है, डॉक्टर एल टेसी टोरी संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है चारण साहित्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया? तो इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह कौन सा प्रथम अंग्रेज इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था, जिसे हम फ्यूडलिज्म कहते हैं, उस पर लेख लिखा था? तो किसने लिखा था? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सोमेश्वर का इतिहास का स्रोत है? तो सोमेश्वर चौहान शासकों से संबंधित है और इनमें से जो चौहान ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज विजय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नरपति नाहले द्वारा लिखा गया बिसलदेव रासो। सबसे पहला प्रश्न ये है कि बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल। इसमें महिला पात्र कौन थी? क्वेश्चन पूछा गया और अभी हाल ही में कुछ ज़्यादा ही महिला पात्रों को लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे आप, राजपति। और एक पूछा गया था कि जो बिसलदेव रासो है ये किस प्रकार का काव्य है? तो ये प्रेम काव्य है। ठीक है, प्रेम रूप में काव्य। ठीक है, अभी आगे आ जाएंगे। 3-4 काव्य लिए मैंने जो आप भी हाल ही में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो वेली कृष्ण रुक्मणी जो है उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। नेक्स्ट है। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है? तो किसको कहा है? मोहम्मद नैन्सी को क्या कहा गया है? राजस्थान का अबुल फजल। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। एक ही प्रश्न से 3-4 प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं वो आप देखते हुए चलिए जिससे कि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, मोहम्मद नैन्सी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत, ये ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये मोहम्मद नैन्सी के द्वारा लिखे गए। किसके दरबार में थे? तो जोधपुर दरबार में थे। ठीक है, और ये जो मारवाड़ परगनारी विगत है इसको गांवारी ख्यात, सर्व संग्रह और राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि आरएस वगैरह बड़े एग्जाम में पूछे गए तो हो सकता है अगर रिपीट होए तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में रिपीट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो राजरूपक वीरबाण का है। ठीक है, राजविलास कविमान का है। ठीक है, बुद्ध विलास बखत राम शाह का है, ये भी ठीक है। फाटका जंजाल शिवदास गार्डन का है। तो फाटका जंजाल जो है ये शिवदास गार्डन का नहीं है, ये किसका है? एक मिनट। फाटका जंजाल जो है शिवदास गार्डन का नहीं, ये किसका है? शिवचंद भरतिया का है। ठीक है, शिवचंद भरतिया। देखिए नाम एक जैसे होते हैं तो हम कभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखेंगे कि फाटका जंजाल जो है शिवचंद भरतिया का है। किसका? शिवचंद भरतिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? तो राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के जो संपादक है वो कौन है? पद्मश्री सीताराम लालस। ठीक है, सीताराम लालस को राजस्थानी शब्दकोश का संपादक माना जाता है। गलत युग्म को चुनिए। ठीक है,
बादली किसके द्वारा लिखा गया है? तो चंद्र प्रकाश देवल। देखते हैं, राधा लिखा गया सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा, ठीक है, ये सही है। मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत, ठीक है। बाथा में भूगोल हरीश बदाणी, ठीक है, ये सही है। ये जो है चंद्र सिंह देवल के द्वारा नहीं लिखा गया, ये लिखा गया है बीरकाली के द्वारा। बीरकाली का पूरा नाम क्या है? तो इनका चंद्र सिंह, इनका नाम है चंद्र सिंह वीरकाली, ठीक है, चंद्र सिंह वीरकाली, वीरकाली या वीरकाली, ठीक है, वीरकाली। किसके द्वारा? बादली, ठीक है। तो चंद्र सिंह वीरकाली के द्वारा लिखा गया बादली, ठीक है। जबकि हमने अभी चंद्र सिंह शिवचंद्र भरतिया देखा था, उनके द्वारा कौन सा लिखा गया था? फाट का जंजाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर ससई, वंश भास्कर, सती रासो, बलवंत विलास और रामरन जाट। देखिए रामरन जाट जो अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और जो बलवंत विलास है ये भी अलग से लिखा प्रश्न पूछा गया है कि रामरन जाट के लेखक कौन है, बलवंत विलास के लेखक कौन है, ठीक है। और वंश भास्कर तो अक्सर पूछा जाता है, वीर ससई और वंश भास्कर, ये सब सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं है। ये इंपॉर्टेंट, ये 3-4 ही है, आपको 3-4 अच्छे से याद रखने, ठीक है। राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो जो नव जागरण है उसके प्रथम कवि माने जाते हैं सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। तो आप याद रखेंगे राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि, ठीक है, तो ये माने गए सूर्यमल मिश्रण को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? ठीक है, स्टार्ट इन्होंने किया था, लेकिन पूर्ण किसने किया था? मुरारी लाल ने, ठीक है। कर्णी शतक, चूड़ा शतक और हाड़ी शतक, ठीक है। कर्णी शतक, चूड़ा शतक और हाड़ी शतक जो है इसके पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी नाथू सिंह महियारिया, ठीक है, नाथू सिंह महियारिया, इनके द्वारा लिखी गई थी कर्णी शतक, चूड़ा शतक और हाड़ी शतक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, तीनों पुस्तकें याद रखिएगा। रचना और लेखक है, इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है? पहला है बोल भारमली। तो बोल भारमली जो लिखा गया है ये यादवेंद्र शर्मा के द्वारा नहीं लिखा गया, ये गलत हो गया। बोल भारमली जो है इंपॉर्टेंट है, ये लिखा गया है सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा, सत्य प्रकाश जोशी, यानी कि बोल भारमली सत्य बोल, क्या बोल? बोल भारमली सत्य बोल, तो सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा लिखा गया है बोल भारमली। पागी चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा लिखा गया, ये सही है, पागी चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा। और कोडम दे मेघराज मुकुल के द्वारा लिखा गया है। पग फेरों किसके द्वारा लिखा गया है? मणि मधुकर के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमीर रासो, हमीर काव्य के रचनाकार कौन है? तो हमीर रासो और हमीर काव्य जो है इसके रचनाकार हो जाएंगे सारंगधर। कौन? सारंग देव नहीं हो जाएगा, सारंगधर होंगे, ठीक है। कौन है? सारंगधर, ठीक है, हमीर रासो और हमीर काव्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात, ये किसने लिखी थी? दयालदास ने लिखी थी। और इनके द्वारा एक और लिखी गई दयालदासरी ख्यात, ठीक है, बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये किसके संरक्षण के अंदर थे? महाराजा रतन सिंह के संरक्षण के अंदर थे। और ये थे कहाँ पर? दयालदास बीकानेर के अंदर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडियारी ख्यात राव सिया, सबसे पहले याद रखिएगा कि राव सिया के द्वारा लिखी गई मुंडियारी ख्यात। और ये किसका विषय क्या है? तो मारवाड़ के राठौड़ इसका विषय है। पूछा जा सकता है कि मारवाड़ के ख्यात के लेखक कौन है? तो राव सिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये गीत जो है ये बांकीदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जयपुर जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जयपुर और जोधपुर की कौन बताता है? तो जयपुर और जोधपुर की जो स्थापना तिथि है वो बांकीदासरी ख्यात है। ये गलत हो गया यहाँ पर टाइपिंग, बांकीदासरी ख्यात, ठीक है। बांकीदास अभी हमने ऊपर देखा जिन्होंने गीत लिखा था, आयो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, इनकी जो ख्यात है उसमें जयपुर और जोधपुर की जो तिथि है वो बताती है। मुझे आप तिथि बताएंगे कि जो जयपुर और जोधपुर है उसकी तिथि क्या है स्थापना की, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना जिसको भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरती धुरारी, जमीन रो धनी कुण, पाथल और पिथल, लील टास, मिंझर, वन फूल इत्यादि रचनाएं किसकी है? तो ये सभी रचनाएं जो है ये सब केसरी सिंह बारठ की रचनाएं, ये सब कन्हैया लाल
सेठिया की रचना है। ये सभी किसकी रचना है? कन्हैया लाल सेठिया की रचना है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है लील टांस सबसे इंपॉर्टेंट है, म्यूजर है, ठीक है, और पातल पितल सभी जानते हैं, इन सभी के जानते हैं, और जमीन रो धनी कौन, ठीक है। ये तीन आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बाकी सबको पता है धरती दुरारी और पातल और पितल, ठीक है। और वन फूल भी आप याद रख सकते हैं। ये सब किसकी है? कन्हैया लाल सेठिया की पुस्तकें है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक और उनके लेखक में से सुमेलित नहीं है, ठीक है। नए तरंग, नए तरंग, एक मिनट, ये राव नए तरंग जो है ये राव गज सिंह के द्वारा नहीं है, ये बुद्ध सिंह के द्वारा है। जो बूंदी के नरेश थे बुद्ध सिंह, ठीक है। बूंदी के जो नरेश थे बुद्ध सिंह, उनके द्वारा लिखी गई नए तरंग, तो ये गलत हो जाएगा। हाला चल्लारी कुंडलिया ईसरदास बारट के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही है। गुण भाषा हेम कवि के द्वारा लिखी गई, और महादेव पार्वती वेली ये सायाजी झूला के द्वारा लिखी गई। तो अन्य तीन आप अच्छे से याद रखेंगे, और नए तरंग का याद रखेंगे बुद्ध सिंह, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वही लेती हूँ जो इंपॉर्टेंट लगभग सेकंड ग्रेड और जो अन्य एग्जाम में पूछे गए मैंने लिए, और ये हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन है, तो वापस रिपीट होने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असुमेलित है, ठीक है। असुमेलित की पहचान करनी है। वीर मायण बादर डाडी के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही है। समराइच्छा कहा ये हरिभद्र सूर्य के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है। श्रृंगार हार ये महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं है। श्रृंगार हार जो है हमीर, जो रणथंभौर वाले शासक थे हमीर देव चौहान, ठीक है, ये उनके द्वारा लिखी गई। कौन सी? श्रृंगार हार, ठीक है। और रसिक रत्नावली नरहरि दास के द्वारा लिखी गई है। आप याद रखेंगे सारे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि राजा श्यामल दास जिनको केसर ए हिंदी की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी, ठीक है। केसर ए हिंदी की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, याद रखेंगे। ये उपाधि किसको दी गई है? तो कवि राजा श्यामल दास को दी गई है। और जो पुरातत्वविद मुनि विजय है वो किस जिले में इनका जन्म हुआ था? तो भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इन्होंने मेवाड़ के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयदान देथा के बारे में गलत कथन का चयन करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक है, और इनकी कहानी जो है चरणदास चोर उसके ऊपर नाटक के रूप में रूपांतरित की गई, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सत्य कथन है। याद रखेंगे कि चरणदास चोर नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो विजयदान देथा के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। विजयदान देथा ने राजस्थानी भाषा में दुविधा, जिसके ऊपर एक फिल्म बनी है शाहरुख खान की, आपने देखी हो तो पहली फिल्म, ठीक है। जो पहली फिल्म है ये पूछा गया है कि किसके ऊपर, किसकी रचना पर बनी है? तो विजयदान देथा की जो रचना थी दुविधा उसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। अलेख्यो हिटलर किसकी रचना है? तो विजयदान देथा की, ठीक है। इनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था कि बातारी फुलवारी जो है कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? ये प्रश्न अलग से पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है इसको, तो आप याद रखेंगे। बातारी फुलवारी जो है ये 10 खंडों में नहीं बल्कि 14 खंडों के अंदर प्रकाशित हुई थी। तो जो असत्य था वो ये हो जाएगा कि जो बातारी फुलवारी है ये पूछा गया कितने खंडों में, तो 14 खंड आप अच्छे से याद रखिएगा। 14 खंडों में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 2007 में इनको पद्मश्री मिला। कब मिला? 2007 के अंदर मिला था, ठीक है। और रूपायण संस्थान के सह संस्थापक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर दे रखा था कि रूपायण संस्थान के संस्थापक है, तो वो जो कथन था वो गलत हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं सह संस्थापक, जबकि संस्थापक कौन थे? कोमल कोठारी थे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम पर्दा टू द पीपुल, फ्रॉम पर्दा टू द पीपुल की लेखिका कौन है? तो इसकी जो लेखिका है वो है फ्रांसिस टेफ्ट। ये जो पुस्तक है फ्रॉम पर्दा टू पीपुल ये किसके ऊपर लिखी गई है? तो ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। फ्रांसिस टेफ्ट के द्वारा लिखी गई है। रूसी कथा के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड रूस नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गजबन ये रचना किसकी है? तो ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है, और इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। अब देखिए इनकी लक्ष्मी चुंडावत की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, तो वो आपको याद रखनी है। सारी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखनी है। मैंने थोड़ा सा बोलने के हिसाब से इनको एक साथ लिख दिया है कि कभी आप बोले तो आपको याद रहे कि लक्ष्मी चुंडावत के हिसाब से एक ट्रिक बनाई है कि हुकार दो सा, कि मोमल है वो कहती है कि हुकार दो, वो कुछ कह रही है और हम कहते हैं ना कि हाँ हुकार भरो, तो हुकार दो सा हिंदुकुश के उस पार मोमल कहे किससे? चकवे से, कि कह रहे चकवा बात, कि बात के चकवा हिंदुकुश के उस पार जो चकवा है उससे मोमल कहती है कि कह रहे चकवा बात, कैसी बाता? अमोलक बाता, सूली रसाया माथे, यानी कि सूली के से माथे बात के अमूल्य बातें कौन किसके कहती है? चकवा से कहती है कि गजबन
गजबन कौन है? लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। गजबन क्या है? लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर रजवाड़ों के रीति रिवाज है। ये सब अलग अलग है, ठीक है, ये सब अलग अलग रचनाएं मैंने इनके आगे लगा रखा है, कोमा लगा रखा है। तो ये अलग अलग रचनाएं हैं, मैंने सिर्फ इनको याद करने के हिसाब से एक लाइन में बोला है, ठीक है। नेक्स्ट है लव स्टोरी ऑफ राजस्थान की लेखिका कौन है? तो लक्ष्मी कुमारी चुडावत है, ठीक है। इनमें से गलत युग्म कौन सा है? तो इनमें से जो गलत युग्म है एक बार देख लेते हैं। सगत रासो गिरधर आसिया का है, ठीक है। हमीर महाकाव्य नवीन चंद्र नहीं है नयन चंद्र सूरी, ठीक है। नवीन चंद्र नहीं है, कौन है? नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया, तो ये गलत हो जाएगा। टोला मारोरा दुआ कवि कलोल के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और किरतार बावनी दुरसा अड्डा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा एक ढोला मारोरा दुआ में से जो पूछा गया क्वेश्चन कि विवाह के समय ढोला की आयु कितनी थी? तो ढोला की आयु थी 3 साल, और जस्ट इसके आदि यानी कि 1.5 साल जो है 1/3, ठीक है। जो 1.5 साल है वो किसकी आयु थी? तो वो थी मारू की, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि ढोला की आयु कितनी थी? 3 साल, और 1.5 साल किसकी आयु थी? मारू की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलालेंग वीर काव्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए गलालेंग जिसका मतलब होता है गुलाल सिंह, ठीक है। गलालेंग जिसका मतलब क्या होता है? गुलाल सिंह। और इसकी रचना किसने की थी? तो इस काव्य की रचना करने वाले थे अमरनाथ जोगी। कौन थे? अमरनाथ जोगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ये इसके प्रमुख इतिहासकार कौन थे? ये रचना कौन किसकी है? तो ये दशरथ शर्मा की है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। निम्न में से गलत सुमेलित है, तो इनमें से गलत सुमेलित कौन सा है? तो देखिए ब्रजसेन सूरी का प्रतेश्वर बाहुबली गौर बिल्कुल सही है, ठीक है। सदाशिव भट्ट का राजविनोद हो जाएगा, ठीक है। और आचार्य महाप्रज्ञ का मन का मायाकल्प हो जाएगा। जोतराज का कायम खान रासो, ये जोतराज का नहीं है, ठीक है। कायम खान रासो जो है ये कवि जान के लीजिए या जान कवि के लीजिए, कवि जान का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कायम खान रासो किसका? कवि जान का, ठीक है। आचार्य महाप्रज्ञ का कौन सा है? मन का कायाकल्प। सदाशिव भट्ट का राजविनोद, और ब्रजसेन सूरी का बृहदेश्वर बाहुबली गौर। ये जो बृहदेश्वर बाहुबली गौर जो है ये राजस्थानी भाषा में लिखित सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है, ठीक है। राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है। पूछा जाए कि अगर सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ कौन सा है? तो बृहदेश्वर बाहुबली गौर है। किसने लिखा है? ब्रजसेन सूरी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है उमरदान लालस। ये क्या गलत टाइप हो गया? ये उमरदान लालस है, ठीक है। इसका ग्रंथ है 56 रो छंद, ठीक है। उमरदान लालस का 56 रो छंद। कुशल लाभ पिंगल शिरोमणि पूछा गया, अलग से प्रश्न भी पूछा गया, ठीक है, कि पिंगल शिरोमणि किसका ग्रंथ है? तो कुशल लाभ का है, ठीक है। पुरुष परीक्षा किसकी है? विद्यापति की है, कि विद्या का जो पति होगा उसकी क्या ली जाएगी? परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। और रजियारा सोटा ये राजा राम की नहीं है, ये गलत हो जाएगा। रजियारा सोटा जो है ये कृपा राम की है, कृपा राम, ठीक है, याद रखेंगे। रजियारा सोटा किसके? कृपा राम द्वारा रचित, ठीक है। नेक्स्ट है जाचिक जीवन द्वारा रचित किस साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण मिलता है? तो जो प्रताप रासो है किसने लिखा था? जाचिक जीवन में, इसमें अलवर की स्थापना का विवरण मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है वीर भानु रत्नो रचित सूरज प्रकाश। ये सूरज प्रकाश जो है ये एक ग्रंथ अलग अलग है, इनके रचनाकार भी बहुत सारे अलग अलग है, लेकिन इसमें पूछा गया वीरभान रत्नों के द्वारा रचित जो सूरज प्रकाश ग्रंथ है इसमें किस राज्य के शासकों की जानकारी मिलती है? तो इसके अंदर जो मिलती है ये जोधपुर के जो शासक है उनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय दिया जाता है? तो फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय मुंशी देवी प्रसाद को दिया जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो प्रेम विनोद छत्र कुंवरी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। बारात लौट गई चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया। राजपूत जीवन संध्या ये लिखा गया रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया, ठीक है, ये भी सही है। आनंद विलास ये महाराणा अजीत सिंह ने, ठीक है। ये आनंद विलास जो है ये महाराजा जसवंत सिंह जो थे जोधपुर वाले जसवंत सिंह प्रथम, ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया था आनंद विलास। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, और अन्य 3 भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। इनमें से कौन सी रचना ईसरदास की नहीं है? तो इनमें से ईसरदास की रचना हरि रस है, राग कैलाश है और सभा पर्व है। ये जो चंद्र प्रबोध है ये इसी जसवंत सिंह प्रथम के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये तीनों रचनाएं जो है ये किसकी है? ईसरदास की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
लेखक की रचना में कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं ये पूछा है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, तो हरिभद्र सूरी की दूरता ज्ञान है, बिल्कुल सही है। उद्योतन तुरी की हम सबको पता है कुवलयमाला है, ठीक है। पद्मनाभ का हमको पता है कानार्थ प्रबंध किसका है, पद्मनाभ का। लेकिन ये जो माधवानल काम काम कंदला जो है ये गणपति रचित है, ठीक है। इनका जो लेखक है उनका नाम है गणपति, ठीक है। गणपति रचित है माधवानल कामक नंदला, ठीक है। जबकि दूरता ज्ञान हरिभद्र सूरी कुवलयमाला उद्योतन सूरी पद्मनाभ कानार्थ प्रबंध के द्वारा, ठीक है। वैदिक सार और पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की, तो वैदिक सार और पूजा पद्धति रचनाएं जोरावर सिंह के द्वारा रचित है, ठीक है। निम्न में से सुमेलित कीजिए, इनमें से सुमेलित करना है तो देखिए मैंने पहले बताया था कि अभी जो रेट के एग्ज़ाम हुए थे उसमें लगभग सभी पेपरों के अंदर काव्य पूछे गए थे, जैसे बिसलदेव रासो है अन्य, और उसके अंदर पूछा था कि किस प्रकार के है, कि वीर प्रधान है, प्रेम प्रधान है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए थे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है वापस रिपीट हो जाए, तो इसलिए हम देख लेते हैं एक बार इनको कि नृत्य संगीत और मूलक, नृत्य संगीत मूलक काव्य चरचरी, जो चरचरी है वो नृत्य संगीत मूलक काव्य है, ठीक है। और चरित्र मूलक काव्य हरिपिंगल जो है वो एक चरित्र मूलक काव्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो हो सकता है रिपीट हो जाए। मंगल मूलक काव्य धवल जो काव्य है वो मंगल मूलक काव्य है, ठीक है। और प्रेम मूलक काव्य बिसलदेव राजसु जो है प्रेम मूलक काव्य है। तो ये सभी सुमेलित है। मैंने इन सभी को जो सुमेलित करने के क्वेश्चन आया था कि सुमेलित करना है एक दूसरे से, तो मैंने इन सबको सुमेलित करके लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान रेमा हुजा की है, ठीक है। रिंद रोही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हाल ही के एग्जाम में कुछ ज़्यादा ही रिपीट हो रहा है। रिंद रोही केसरी सिंह बराट का नहीं है, ये है अर्जुन देव चारण का। किसका है, अर्जुन देव चारण का, ठीक है। अर्जुन देव चारण का है रिंद रोही। मारवाड़ म्यूरल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, राम अवतार अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। ये मैंने अपनी कम्युनिटी में भी बहुत पहले क्वेश्चन डाला था जो एग्जाम में रिपीट हुआ था, ठीक है। शोक शतक पाला बख्श का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों को मुल्क राह मीठा ठग किसने कहा है, तो मुल्क राह मीठा ठग किसने कहा है, शंकर दास आमोर ने कहा है, ठीक है। शंकर से याद रखेंगे शक्कर, ठीक है, शक्कर मीठा, मीठा मतलब कि शक्करदान सामोर, ठीक है। किसको कहा, अंग्रेजों को लेकर आया रे अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये किससे कहा था, बांकीदास ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक, एक पुस्तक का नाम है स्वतंत्र बावनी, ठीक है। ये पुस्तक किसने भेंट की थी, तो तेज कवि जो जैसलमेरी है, जैसलमेर के तेज कवि है, इन्होंने भेंट की थी महात्मा गांधी को, और ये क्या है, एक रम्मत कलाकार है, ठीक है। नेक्स्ट राजस्थानी रामायण के रचनाकार कौन है, तो इम्पोर्टेंट है कि राजस्थानी रामायण जो है वो अपने समय के अनुसार बहुत ही सुंदर है, तो समय सुंदर ने राजस्थानी रामायण की रचना की थी। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो गुण भाषा के हेम कवि है, ठीक है। गुण भाषा के कौन है, हेम कवि है। और गुण रूपक के केशवदास है, ठीक है, कि जिनका गुण, जिनका रूप जो है, जिनके गुण जो है वो किनके सुंदर है, केशवदास के, ठीक है। गुण भाषा हेम कवि का सही है। सूरज प्रकाश, मैंने बताया सूरज प्रकाश अलग अलग ग्रंथ है और उनके अलग अलग रचनाकार भी है, तो ये अभय सिंह के द्वारा रचित है और ये सभी क्या है, सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा ठीक है, यही है। एक क्वेश्चन और है जो मुझे बाद में इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है, आया हुआ तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि शायद हो सकता है रिपीट हो जाए, कोई एक बहुत पुराने एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो एक क्वेश्चन है, आप याद रख लीजिएगा, अलग से मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, कि संस्कृत सनातन, आप अलग से निकाल लीजिएगा इसको, संस्कृत सनातन दीठ, ठीक है, दीठ। ये पूछा गया है कि संस्कृत सनातन दीठ जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है भंवर सिंह सामोर, ठीक है। ये किसी एक क्वेश्चन में आया था एग्जाम में, लेकिन बाद में रिपीट नहीं हुआ, हो सकता हो जाए, भंवर सिंह सामोर, ठीक है। भंवर सिंह सामोर, मैं बोल रही हूँ भंवर सिंह सामोर, संस्कृत सनातन दीठ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नए सब्जेक्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।